सरस्वती माता की जय, सरस्वती सरकार की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, सुरेश्वर महादेव की जय, महाकाल राजा की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, शीतला माता की जय, संत सतगुरुदेव की माता की जय, संता संतान यत्पदान वेदान श्रीमन तमेतान गुरुतो संतुवा सर्वकाति यो भवे तमं सर्वदा ग्लोरोड है अर्निंग का सबसे इजी रास्ता। रीसेल नाउ क्योंकि प्राइस है यहाँ सबसे सस्ता। ऑल्सो गेट 75 rupees ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर। डाउनलोड द ऐप नाउ। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय भोला शिवाय गोरा शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय भोला शिवाय गोरा शिवाय बोलो विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, शीतला माता की, सुरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं
सभी गुरुग्राम के रह निवासी, गुड़गांव की इस पवित्र धरा पर गुरु द्रोणाचार्य जी की यह पवित्र भूमि पर आप और हम सभी मिलकर भगवान शिव की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भादों के इस पवित्र महीने में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की करुणा हमारे बीच में मंच पर विराजमान पूज्य संत शिरोमणि कथा के मुख्य आयोजक के रूप में स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में कथा के मुख्य यजमान श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार गुरुग्राम हरियाणा। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। अभी श्री वर्धन जी यादव जी कह रहे थे कि पूरे श्रावण के महीने में जितना पानी नहीं गिरा उतना एक दिन में कल रात से लेकर आज तक में गिर गए। और शिव परीक्षा बहुत लेता है, हमने पहले भी कथा में कहा। वो पूरी परीक्षा लेने के बाद जो निर्णय देता है वो साधारण निर्णय नहीं देता उसका। पूर्ण हर तरह की परीक्षा शिव लेता। और हमने पहले भी कथा में कहा कि परीक्षा लेना उसका काम है और प्रतीक्षा करना हमारा काम है। हम जितनी प्रतीक्षा करेंगे, जितना इंतजार करेंगे कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़दानी मेरे साथ है, तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा। चिंता का कोई विषय फिर रहता ही नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावी बाबा, डोर हलो छड़ी ना निकटी जावी भोले मैं तेरी कथन, शंभू मैं तेरी कथन, हवा बिच उड़ती जावी बाबा, डोर हलो छड़ी ना निकटी जावी। पूर्ण परीक्षा शिव लेता, पूर्ण परीक्षा। और बिना परीक्षा के, अगर परीक्षा दी ही नहीं है, परीक्षा में तुम बैठे ही नहीं हो, परीक्षा हॉल में तुम गए ही नहीं हो और सोचा कि हमारा रिजल्ट आ जाए, तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आप परीक्षा हॉल तक जाइए। जैसे आज आप सब लोग आ रहे होगे ना, जब पानी गिर रहा होगा, गुड़गांव के, गुरुग्राम के इस हरियाणा वालों ने ऐसा नज़ारा नहीं देखा होगा कि इतनी तेज जलवृष्टि और लोग अपना घर छोड़कर पैदल पैदल चलकर कथा के पंडाल तक आ रहे हैं, पैदल पैदल चलकर। बुजुर्ग, बच्चे, युवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी बेटियां, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, सब पैदल 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 आ रहे, पूर्ण परीक्षा के साथ, पूर्ण परीक्षा। और जिस दिन परीक्षा का दूसरा क्रम है प्रतीक्षा, तुम्हारा इंतजार। तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो परमात्मा को प्राप्त करने।
तुम थोड़ा इंतजार जरूर करो उस परमात्मा को प्राप्ति का, वो मिलेगा जरूर। एक बहुत अच्छा सा प्रसंग आता है कि मान लो तुम, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं, हम देवादिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। आ रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ। सब कल की मीटिंग के लिए महादेव के मंदिर जाते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी शिव हमारा सुनता क्यों नहीं? देवादिदेव महादेव शंकर भगवान हमारे यहां आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहां आते क्यों नहीं? क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, पानी अपनी जगह पर है, जल वृष्टि अपनी जगह पर, आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए, और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे जूठन पड़ा हुआ है, उसी पे चाय पड़ी है, उसी पर गंदगी पड़ी हुई है। अब इतनी, किसी ने कुर्सी दे दी बैठने के लिए, उसी पे चाय पड़ी, उसी पे गंदगी पड़ी, उसी पर जूठन पड़ा, सब कुछ उसी पे पड़ा हुआ है। अब आप में से कोई होगा जो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? जम के बोलो जरा, बैठोगे? नहीं। कुर्सी किसी ने बैठने के लिए दी, उस कुर्सी पर गंदगी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई है, जूठन पड़ी हुई है, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे। आप आओगे जरूर पर बैठोगे नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना, और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुँच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं, पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। शिव मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए, पर शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ कर लीजिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है। भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा था कि आप उज्जैन में रहते हो, आप केदार में रहते हो, आप अमरनाथ में रहते हो, आप गुरुग्राम में रहते हो, आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो, आप ओमकारेश्वर में रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहाँ हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूँ। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूँ। वो मेरी हरियाणा की जीजियाँ एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है,
एक लाइन मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियाँ बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया, और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना, शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है, तो वह भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं, भाई, बंधु, सब, पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है? बोलो जरा, बोलो, जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम को। और उस पत्र में विपिन शर्मा जी ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी थी। गुरु जी, हमारी माता जी की तबीयत खराब हुई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को, और तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फ़ोन किया, फ़ोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए, और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है, वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है, तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है, और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही।
जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि कोई सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा था। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का पूड़ा बांट रहा है। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम इन लोगों का। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सतमार्ग बता दो। दुविधा को मुस्कान में बदलना हम जानते हैं, तभी तो है अमेज़न हर मुस्कान की अपनी दुकान। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा, जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे देखते देखते, कि सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए अपने कक्ष दे दिए। कक्ष तो दिया पूरा की पूरा चेंज कर पूरा की पूरा भवन। शायद भवन जब सार्थक है जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए। आज के जमाने का मेहमान होटल में रुका दिया जाता है, आज के ज़माने के मेहमान को कहीं दूसरी जगह रुका दिया जाता है, पर घर में मेहमान के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए, घर के बूढ़े के लिए, घर में आए हुए संत साधु के लिए, घर में आए हुए बहन बेटी के लिए, घर में आए हुए बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो फिर वो मकान किस काम का, तो प्रॉपर्टी किस काम की? किस काम की वो प्रॉपर्टी, किस काम की वो जगह, जिसमें अपने घर में आया हुआ मेहमान, आपके घर में आई हुई बहन बेटी, आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि, कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। क्या करें? तुम्हारे घर का भोजन जब सार्थक है जब भूखे का पेट भर सको, और तुम्हारा घर जब सार्थक है जब किसी अतिथि की सेवा कर सको, और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला दो। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए कभी, कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार है, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार है, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार है, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है। फिर कहेगा इसका रंग तो नहीं जाएगा? कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मल के धो, कलर नहीं जाएगा। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ये तो पनता है, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता है। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, उसकी क्वालिटी बताई, उसका तरीका बताया, सब कपड़े वाले ने बता दिया। अब तुम उस कपड़े को लेकर कहां पहुंचे हो? दर्जी के पास, टेलर के पास। कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंचे, टेलर के पास पहुंचे, मास्टर के पास पहुंचे। टेलर साहब, दर्जी साहब, ये मेरा कपड़ा है, इसकी मुझे पैंट सिलवाना है, शर्ट सिलवाना है, लो। दर्जी ने कपड़ा लिया, टेलर ने कपड़ा लिया और उस कपड़े को काट कर, छाट कर, फालतू का जो कपड़ा था उसको निकाल कर तुम्हारी पैंट बना दी, तुम्हारी जीन्स बना दी, तुम्हारी शर्ट बना दी, तुम्हारी टी शर्ट बना दी। कपड़े वाले ने कपड़ा दिया, क्वालिटी बताई, कीमत बताई, तरीका बताया, और दर्जी के पास लेकर गए। दर्जी से कहा साहब ये कपड़ा है, इस कपड़े को तुम बना दो, मेरी शर्ट मेरी पैंट, ये कपड़ा आप सिल। कपड़े वाले ने, दर्जी ने उस कपड़े को सिल दिया, कपड़ा आपने पहन लिया। दर्पण में देखा, बड़े अच्छे दिख रहे हो। कांच में देखा, लोगों से पूछा कैसा लग रहा हूं? बहुत बढ़िया। कैसी दिख रही हूं? बहुत बढ़िया।
कपड़े वाले की दुकान से कपड़ा लेकर आए थे, अगर वही कपड़ा तुम ऐसे लपेट के नीचे या ऊपर चलते तो अच्छे दिखते क्या? अरे बोलो तो हरियाणा की जीजी, अच्छे दिखते? नहीं दिखते। उस कपड़े को लेकर कहां गए? दर्जी के पास। दर्जी ने काट कर छांट कर अच्छा बना दिया, तुमने पहन लिया और तुम अच्छे दिखने लगे। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, वो परमात्मा कपड़े की दुकान रखता है। मेरा शिव पूरा कपड़े का थान रखता है, पूरा कपड़े का थान, अलग अलग डिजाइन के कपड़े, अलग अलग क्वालिटी के कपड़े सब उस शंकर के पास में हैं। और जब वो पैदा करता है, मृत्यु लोक में भेजता है, जब वो जन्म देता है, तब ये केवल कपड़ा हमको मिलता है, ये काया हमको मिलती है। फिर हम इस कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाते हैं, अर्थात कहीं शिव महापुराण की कथा में जाते हैं और कोई गुरु उसमें काट काट कर इस कपड़े को सही करते करते, कहीं अज्ञानता को मिटाते मिटाते, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, झूठ, प्रपंच, इसको हटाते हुए इस कपड़े को इतना अच्छा बना देता है कि व्यक्ति जब पहनता है तो दुनिया के लोग कहते हैं कि अब ये अच्छा दिख रहा है, इसने कर्म अच्छा किया। उसने तो कपड़ा दिया है, उसने तो काया दी है। उसने कपड़ा दिया, काया दी, और इस काया को ठीक बनाना ये दर्जी का काम है। इस काया को ठीक करना ये किसी सद्गुरु का काम है। इस काया को ठीक करना कोई सद्गुरु ही कर सकता है। गुरु नानक देव जी से गुरु नानक देव जी से बाले ने पूछा, गुरु नानक देव जी से पूछा कि प्रभु, हे नानका, प्रभु, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, किस लिए? गुरु नानक देव जी सुन रहे हैं। मौन क्रोध का सबसे बड़ा हथियार है। पति अगर गुस्सा कर रहा है और पत्नी अगर मौन हो जाए ना, तो इसमें जीत किसकी होती है? पति की कि पत्नी की? जम के बोला जरा जल्दी से। पत्नी की जीत होती है। पति अगर गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, पत्नी मौन हो जाए, चुप, इसमें जीत पत्नी की होगी। गुरु नानक देव जी मौन, गुरु नानक देव जी एकदम चुप, मौन। और गुरु नानक देव जी ने बाले ने कहा कि ये मानव का शरीर क्यों मिला है? ये मानव का शरीर किस लिए मिला? गुरु नानक देव जी से पूछा जा रहा है कि मानव का शरीर किस लिए है? तो गुरु नानक देव जी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और एकदम मौन होकर बाद में गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, ये मानव का शरीर केवल एक कारण से होता है, परमात्मा का नाम लेकर अपने पूर्व के कर्म को काटते रहो और एक दिन आखिरी में परमात्मा की शरण में चले जाओ। केवल एक काम कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगा। जपते रहो, जपते रहो। कपड़ा दिया उसने, शरीर दिया उसने, शरीर प्रदान करा उसने, और उस शरीर की कीमत जान लो। कपड़ा लेते समय कपड़े की क्वालिटी पूछी जाती है, कपड़े की कीमत पूछी जाती है, उस शरीर की कीमत जानिए कि इस शरीर की कीमत क्या। दुनिया के कई लोग कह देते मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। मैं तो बड़ी कष्ट में हूं, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा। मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे प्राण चले जाएं तो अच्छा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, यह मानव का जो शरीर मिला है सबसे सुंदर कपड़ा है। अब इस कपड़े को दर्जी के पास लेकर जाओ, जो ये काया मिली है, इस काया को किसी सदगुरु के पास लेकर जाओ, किसी संत में, किसी सत्संग में।
कहीं शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच गए, भगवान की कथा में पहुंच गए, तो ये कपड़ा तुम्हारा कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, कोई अच्छा सतगुरु मिल गया, कोई अच्छा मिल गया, तो इस कपड़े को छाट कर, इस कपड़े को काट कर तुम्हारे भीतर के अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को छाट कर श्रेष्ठ बना दे। सबसे पहले एक कथा आती है शिव महापुराण में, हम कई बार कथा को वर्णन कर चुके हैं, आप लोगों ने कथा में सुना होगा। वो कौन सा फूल है जो शंकर जी पे नहीं चढ़ता? जम के बोलो जरा, केतकी का फूल। सभी ने कथा सुनी है कि ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया था, शिव महापुराण की कथा। और ब्रह्मा जी के भीतर जब अहंकार उत्पन्न हो गया और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास चले गए, भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे, सो रहे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण क्या सोते रहोगे? तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया है, इसका आतिथ्य करिए। तुम्हारी चौखट पर कोई पहुंचा है, उसका आदर करिए। क्या सोते रहोगे? भगवान नारायण ने आंखें नहीं खोली। ब्रह्मा जी ने और अहंकार के शब्द कहे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं आया हूं ब्रह्मा, सृष्टि का रचना करता, आप मेरा आदर नहीं करोगे? आप मेरा सत्कार नहीं करोगे? कभी ये एक आनंद का विषय है। देखिए पूरी कई कथाएं आप लोग टीवी पर देखते होंगे, कई कथाएं करते रहते हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि ये कथा पूरी होगी, फिर सीहोर में कथा 12 सितंबर से 18 सितंबर अग्रवाल धर्मशाला की जो कथा है, जो हर साल होती है छोटे रूप में, जो टीवी पर नहीं आती, वो हो जाएगी। फिर 20 से 24 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष में कांटा कुरीडीही कुकरेल छत्तीसगढ़ में कथा प्रारंभ हो जाएगी। फिर वही श्राद्ध पक्ष में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नांदगांव नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। वहां के विधायक उस कथा को कराएंगे। रेगुलर कथा चलती है। आप कथा टीवी पर सुनते भी होंगे, आपने कथा को टीवी पर देखा भी होगा, पर यह नजारा आपने कथा में कभी नहीं देखा होगा जो आप देख रहे हैं। आप भी जमीन पर बैठे हो और यजमान परिवार भी जमीन पर बैठकर कथा सुन रहा है। कोई सोफा नहीं, कोई कुर्सी नहीं, जैसे आप वैसा यजमान परिवार। और हमने कहा, वर्धन जी को, हमने वर्धन यादव जी से कहा था कि सोफे कुर्सी लगे होंगे, तो नहीं गुरुजी, हम भी सब जैसे हमारे गुरुग्राम वासी वैसे हम, जैसे हमारे क्षेत्र के लोग वैसे ही बैठना। अपने भीतर ये भाव उत्पन्न करो। जब सत्संग में जाकर बैठो, जब भगवान की शरणागति में बैठो, जब भगवान के पास, कई लोग जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, हमें मंदिर में जल्दी दर्शन करना है, तो मंदिर में लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, लाइन में लगे हो, और इतने में कोई साइड में से आकर कह दे कि मैं तुमको 500 रुपए दो, मैं तुम्हें भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। भगवान के दर्शन में लगे हो, लाइन में लगे हो और दर्शन में लगे, और कोई तुम्हारे कान में आकर, पीछे से पास में आकर कह दे मुझे 500 रुपए जमा करो, मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। 500 रुपए तो मैं भगवान का जल्दी दर्शन करा दूंगा। तुम्हारी चतुरता क्या कहती है? 500 रुपए देकर तुम जल्दी दर्शन करना पसंद करोगे कि धर्म के लाइन में लगकर धक्के खाते खाते उस भोलेनाथ के चरणों में जब पहुंचोगे तो शंकर भगवान भी कह देंगे कि तूने मेरे पास आते आते बहुत धक्के खा लिए, अब तुझे दुनिया के धक्के नहीं खाने दूंगा। पर जिसके पास में समय नहीं है ना, वो कह देता है लाओ, अच्छा है 500 रुपए में मुझे पास से दर्शन हो रहा है, 500 रुपए में मुझे नजदीक से दर्शन हो रहा है। बल्कि तुम्हें कह देना चाहिए, वो कह रहा है 500 रुपए में मैं तुम्हें पास से दर्शन कराऊंगा, बिल्कुल नजदीक से दर्शन कराऊंगा। तुम्हें कह देना चाहिए चल जाने दे, तू तो मुझे 200 रुपए दे, मैं दर्शन ही नहीं कर रही, अपने घर जा रही है, ला 200 दे तू मुझको। धर्म को,
धंधा मत बनाइए, भगवान के दर्शन को व्यापार मत बनाइए। और मैं श्री वर्धन जी आपको धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए कि आप भी नीचे और पूरे मेरे गुड़गांव के वासी, पूरे गुरुग्राम वासी भी बैठकर कथा कर इस तत्व ग्रहण कर रहा है। अपने को अपने के साथ में वैसे ही रहना चाहिए, वैसे 500 रुपए दीजिए, मैं पास में से दर्शन कराऊंगा, ना 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 ना। भगवान के मंदिर में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, कितनी भी भीड़ लगी है, तुम्हें मालूम है कि वहां भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है शिवरात्रि है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है सावन का महीना है, मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है नवरात्रे हैं, शीतला माता के मंदिर में भीड़ होगी, तुम्हें मालूम है कि मंदिर के अंदर भीड़ चल रही होगी। तुम ये सोच कर जाओ कि मैं भीड़ में जा रहा हूं, भीड़ में जा रहा हूं तो मुझे 1 घंटा लगने की जगह 3 घंटे लगेंगे, मुझे 4 घंटे लगेंगे, पर मैं दुनिया के धक्के खाऊंगा, आखिरी में भगवान का दर्शन कर कर आऊंगा। पर मैं भगवान को पैसे से तोल कर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन कर कर नहीं आऊंगा। मुझे धर्म के धक्के खाकर, दुनिया की धक्के खाकर मैं भगवान की चौखट तक पहुंचूंगा। मुझे भगवान के नजदीक में जाना, मुझे भगवान के करीब में जाना। 500 रुपए में तुम भगवान के करीब जरूर चले जाओगे, पर भगवान के नजदीक नहीं जा पाओगे। जब लाइन से लगकर आराम से पहुंचकर भगवान का दर्शन करोगे ना, तब तुम मेरे भोलेनाथ के दिल के करीब में पहुंच जाओगे, दिल के नजदीक। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं सृष्टि का रचना करता आया है, सृष्टि का रचना करता आया है, आप उठकर हमारा आदर नहीं करोगे? भगवान विष्णु अब मुस्कुरा दिए, भगवान नारायण अब मुस्कुरा दिए, और भगवान विष्णु मुस्कुराकर शेष सैया पर बैठ गए। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु बैठ गए, और भगवान विष्णु बैठकर ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मदेव क्यों इतना नाराज हो रहे हो? आपको, आपने भले पूरी सृष्टि रची हो, आपने भले सृष्टि की रचना करी हो, पर ब्रह्मदेव तुम्हारी रचना तो हमने करी है ना। हमारी नाभि से पुष्प प्रकट हुआ, उस पुष्प पर ब्रह्मा तुम प्रकट हुए, आपकी रचना तो हमने करी है। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी रचना आपने नहीं करी है। ब्रह्मा तुम जानते नहीं हो, मेरी नाभि से तुम प्रकट हुए हो। अगर आप, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप मेरे रचना करता हो, ये सृष्टि की रचना मैंने करी है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है, आप और हम दोनों केवल निमित्त हैं, सृष्टि की रचना करने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शिव। ये दुनिया का थोड़ा सा भ्रम है। एक मां गुस्से में आकर कह देती है जिस दिन मैं मर गई ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, वो तो मैं जिंदा हूं ना तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी है ना बूढ़ी बूढ़ी, कभी अपने मुंह से मत कहना कि मैं मर गई ना तो मालूम पड़ जाएगा। कई लोग कह देते हैं वो तो मैं हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं चले गया ना उस दिन मालूम पड़ेगा। वो तो मैं चला रहा हूं, कोई दूसरा नहीं चला रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम जिंदा हो, तुम हो तो घी घना, कभी चले भी गए तो मुट्ठी चना। कभी ऐसा मत बोलो कि मेरे रहने से घर चल रहा है।
मेरे रहने से। एक सेठ जी थे, वो बड़े सबसे कहते थे मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मुझे बहुत प्रेम करते हैं, जिस दिन मैं मर गया ना तो मेरे साथ साथ मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी मेरे साथ मर जाएंगे, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। एक दिन एक गुरुजी आ गए, गुरुजी ने कहा सेठ जी तुम हमेशा कहते हो कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं मर गया तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। इतने में गुरुजी ने कहा एक काम करो ना, हमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ कि तुम्हारे मरने के बाद ये मरते कि नहीं मरते। सेठ जी ने कहा पागल हो गए महाराज, बेवकूफ हो, अकल नहीं है तुमने, मैं कैसे मर सकता हूं। गुरुजी ने कहा मैं तुमको एक पानी का गिलास दूंगा, तुम पीते 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 लुढ़क जाना, मैं डॉक्टर साहब को बुला के कहलवा दूंगा कि तुम मर गए। मरे नहीं है तुम, फिर भी हम कह देंगे मर गए तुम, तो हमें देखना है तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारे पीछे मरते कि नहीं मरते। इतने में तुरंत सेठ जी बोले गुरुजी तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वो मर जाएंगे। इतने में गुरुजी ने कहा देखना है ना हमको भी, तुम तो मरो तो सही, और मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हो गया तो, मेरी पत्नी और बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी गारंटी हमारी। गुरुजी बोले तुम तो लो पानी पियो लुढ़को, और उन्होंने जैसे ही पानी पिया और नीचे गिर गए तो डॉक्टर साहब को बुलाया। गुरुजी ने थोड़ा सा पैसा पकड़ा कर कह दिया कि डॉक्टर साहब कह दो ये मर गया। इतने में डॉक्टर साहब ने नब्ज मब्ज देख कर कह दिया मर गए। डॉक्टर को वहीं बिठा के रख लिया। पत्नी रोई, बच्चे रोए, पोता पोती रोए, खूब धाड़ धाड़ के पत्नी रोई। जैसे ही पत्नी रोई, पत्नी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी गुरुजी मेरा पति चले गया, मेरे को बोला तक नहीं, गुरुजी एक शब्द नहीं बोले और चले गए। इतने में गुरुजी ने अपनी झोली में से एक पुड़िया निकाली, और पुड़िया निकाल के गुरुजी ने कहा जीजी ए बहन ए माँ मत रो, ये मेरे पास में ऐसी जड़ी है, ऐसी बूटी है कि ये तू खाएगी, तू मर जाएगी और पति जिंदा हो जाएगा। इतने में पत्नी रोती रोती बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, इनकी तो उम्र। पति को गुस्सा आया। पति ने सोचा बताओ अभी तो कह रही थी कि मुझे छोड़कर चले गए, कह रही कि उम्र हो गई थी। इतने में बेटा रो रहा था। बेटे से पूछा तू क्यों रो रहा है? पिताजी चले गए, पिताजी चले गए, पिताजी चले गए। ये भी नहीं बता के गए किससे कितना लेना था। बाप को लगा बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले बढ़ गई। गुरुजी ने कहा ले पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, पिताजी जिंदा हो जाएंगे। इतने में बेटा बोला पिताजी तो कह रहे थे कि बेटा अब तुझे सब संभालना है, इसलिए रेन दो गुरुजी रेन दो। छोटा सा पोता रो रहा था। तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी चले गए। तो क्यों रो रहा है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? अब कौन दिलाएगा? इतने में गुरुजी ने कहा ले ये पुड़िया तू खा ले, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा दादाजी जिंदा हो जाएगा। इतने में छोटा सा पोता गुरुजी के पास में आके बैठा, कोनी मार के बोला ओ गुरुजी तुम खा लो ना। सब मिलके गुरुजी को खिला रहे पर खुद नहीं खा रहे। अरे सब मतलब के यार हमने